हम नोटिस ही निकाल दिए कि पहला राउंड में संडे तक टेस्ट भी बंद रहेगा, क्लास भी बंद रहेगा और उसको आगे तक भी हम बंद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कोचिंग वाले समर्थन करना चाहते हैं आंदोलन का आएंगे, समर्थन करेंगे, उनको मंच दिया जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि वो अपना कोचिंग क्लास बंद करेंगे जब तक कि धरना चल रहा है। और नवीन सर बताए हैं, कुछ स्टूडेंट बताए कि नवीन सर ने नोटिस चिपका दिया कि जब तक धरना चलेगा इनका कोचिंग क्लास बंद रहेगा। इस वक्त मौजूद हम पटना के गर्दनीबाग इलाके में और यहाँ पर बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है, लंबित परीक्षा है, उसके खिलाफ हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी है वो पटना के गर्दनीबाग में डटे हुए हैं और इन छात्रों का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं। देखिए मंच पर छात्र नेता दिलीप है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि इन छात्रों का समर्थन में पटना के कोचिंग संस्थान भी आ चुका है। पटना के तमाम कोचिंग अब बंद हो रहे हैं। पटना का सबसे बड़ा कोचिंग द प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नवीन सर मंच पर है और कोचिंग बंद कर चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इन छात्रों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक कोचिंग संस्थान बंद रहेगा। हालांकि छात्र नेता दिलीप भी मंच से लगातार छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि कोई शिक्षक, यदि कोई कोचिंग संचालित करने वाला शिक्षक जो है वो तभी समर्थन करेगा जब वो अपने कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से तब तक बंद रखेगा जब तक इन छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है। और देखिए हजारों की तादाद है, छात्र का दिलीप मंच पर है, विपिन सर जो नवीन सर है वो मंच पर है और लगातार वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं कि आपकी मांग जो है जायज है, आपके लड़ाई में हम साथ हैं। छात्र नेता दिलीप देखिए किस तरीके से इन छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। आवाज आ रही है, आवाज है। जो भी कोचिंग वाले समर्थन करना चाहते हैं आंदोलन का आएंगे, समर्थन करेंगे, उनको मंच दिया जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि वो अपना कोचिंग क्लास बंद करेंगे जब तक कि धरना चल रहा है। और हमको खुशी हो रही है, हमको खुशी हो रही है कि नवीन सर यहाँ आने से पहले अनाउंसमेंट करके आए हैं कि हम कोचिंग क्लास बंद कर देंगे। तो नवीन सर बताए हैं, कुछ स्टूडेंट बताए कि नवीन सर ने नोटिस चिपका दिया कि जब तक धरना चलेगा इनका कोचिंग क्लास बंद रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सारा क्लास बंद रहना चाहिए। और ये पहली शुरुआत है, हम लोगों के आंदोलन की ये एक तरह से जीत की तरफ बढ़ रही है। पहली शुरुआत है, पहली नहीं सॉरी दूसरी शुरुआत है। पहली शुरुआत है कि जब धरना पे बैठे थे 4 घंटा के बाद TRE4 का विज्ञापन आ गया ला, जो कि असंभव लग रहा था, आ गया। और ये दूसरी है कि आज एक प्रमुख कोचिंग शिक्षक, फेमस कोचिंग शिक्षक हम लोगों की अपील को सुने। हमने इनको पर्सनली फ़ोन नहीं किया, किसी शिक्षक को फ़ोन नहीं किया कि आप कोचिंग बंद कर दीजिए हमेशा के। हमने यहाँ से ही बोला, जो बोला सभी लोग सुने होंगे, सर भी सुने, बंद कर दिए और यहाँ समर्थन में आए हैं। इसके लिए हम नवीन सर को और इनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम और भी शिक्षकगण से पटना के शिक्षक हो, पूरे बिहार के शिक्षक, पूरे देश के शिक्षक, सब लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि जब तक गर्दनीबाग में धरना जारी है कोचिंग क्लास बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिहार के युवा हैं। ये अगर बात नहीं मानिएगा तो ये युवा दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, नागपुर भी पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, हम लोग खड़ा होकर ट्रेन पे खड़ा भर रात रांची, दिल्ली, कोलकाता एग्जाम देने गए हुए, हम खुद गए हुए हैं। तो बिहारी संघर्ष करना जानता है। आधी रोटी खाकर रात भर सोने वाला है बिहारी इस मंच पर, आधी रोटी खाकर भी बिना सब्जी के रात भर सोने वाला बिहारी है यहाँ। इसलिए और एक बात और हम याद दिला दे, अगर कोई कोचिंग वाला घमंड में हो तो घमंड छोड़ दीजिए। 10 फरवरी 2010 वो दिन है पटना के, बिहार के इतिहास में, जिस दिन पटना का कोई कोचिंग नहीं बचा था, जिसके कोचिंग में तोड़ फोड़ और आग नहीं लगी थी। हम इसका सुन लीजिए, हम इसका विरोध करते हैं। आगजनी या तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। उस समय हम अभ्यर्थी थे और
इंटर के बच्चों को लेकर कुछ समस्या हुई थी। कोचिंग वाले ने गाली दे दिया एक स्टूडेंट को। हम लोग तो ग्रेजुएट से पास थे, ग्रेजुएशन पास थे, बीपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन मामला पता चला कि एक इंटर के बच्चा को गाली दे दिया कोचिंग शिक्षक ने बाजार समिति में। उस बच्चे की गलती यही थी, उस बच्चे ने कहा कि सर 25 फरवरी से, शायद 25 फरवरी या 25 मार्च से एग्जाम था 2010 में, देखिएगा शायद हमको लगता है 25 फरवरी या 25 मार्च से इंटर या मैट्रिक का एग्जाम था। और उसके बाद सबसे पहले छात्र एकता जिंदाबाद, क्योंकि आपको मालूम है कि, और उसके बाद दिलीप जी को धन्यवाद। और ये पहली बार नहीं है, आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से कई बार फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, और जितना संभव हुआ लगातार दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। और जहां तक कोचिंग का सवाल है, दूसरे का तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, बहुत बच्चों को भी पता होगा। जब भी छात्र हित की बारी आती है, हमेशा आपके साथ हम खड़े रहते हैं और रहने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये बात सारे टीचर को आत्मसात होना चाहिए कि स्टूडेंट ही एक माध्यम है जिसके वजह से आपकी पहचान है। इस चीज़ को कभी भूलनी नहीं चाहिए तमाम शिक्षकों को, और अगर उसी को आप इग्नोर करेंगे तब तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है। तो और आप देखे होंगे पिछले 3 दिन से जब आपका नोटिफिकेशन आया, पहला तो सफलता जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि जिस दिन आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ 4 घंटे के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाना, ये साधारण बात नहीं है। और ये इस चीज़ को दिखाता है कि सरकार कितनी बैकफुट पर आ चुकी है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन परेशानी ये है, दुर्भाग्य ये है कि 15 लाख प्लस आप लोगों की संख्या है, और अगर इस बार के एस्टेट को भी मिला दिया जाएगा तो ये 18-20 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पटना में भी लाखों लाख छात्र हैं जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब इस तरह की आवाज़ उठाने की बात आती है तो 5000 की संख्या यहाँ पर एकत्र नहीं हो पाती है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और कल भी हमने जो वीडियो बनाया, हम बता रहे हैं, कल भी जब हमने वीडियो बनाया, आप देखिएगा एग्ज़ाम टूर पर, प्रकाश न्यूज़ पर, काबिल न्यूज़ पर, बार बार एक ही अपील हमेशा किया कि अभी की जो परिस्थिति है, कभी भी वैकेंसी आता है तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और ये पहला वैकेंसी है कि वैकेंसी आने के बाद छात्रों की मायूसी देखने लायक थी। और कोचिंग तो हम देखे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि कल भी एकदम रोते हुए पहुंची, आप देख नहीं सकते थे, वैसी स्थिति बनी हुई थी। तो आप समझिए कि क्या परिस्थितियां हैं। और सरकार हमेशा थोपने का काम करती है, और थोपने का काम इसलिए करती है कि हम लोगों में आपस में यूनिटी नहीं है, छात्रों में एकता नहीं है। नहीं तो जिस समय आपकी एकता देख, जिस हिसाब से अभी आप इतने संख्या में उपस्थित हैं, अभी मुश्किल से हमको नहीं लगता है कि हजारों की संख्या होगी। 5000 छात्र यहाँ पर उपस्थित रहते, ना निगेटिव होता, ना 2 फेज में एग्जाम होता, सिंगल फेज में ही एग्जाम होता। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट ये आगाज है, अंजाम इसका बाकी है, और तब तक ये चीज चलता रहेगा। और आने से पहले अब कोचिंग है तो स्वाभाविक तौर पर समझिए कि 65 स्टाफ है, 35 टीचर है, बैच नहीं अगर हम देंगे, इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलेगा। सब अपना तरीका है, अपना समय है, लेकिन सबका समय होता है। ये कतई उचित समय नहीं था बैच वगैरह का। इसलिए जैसे ही हमको ये आत्मसात हुआ, आज आने के पहले सबसे आप देखिएगा, अभी तो पहला राउंड में हम संडे तक बंद किए हैं, जबकि परसों भी आपका क्लास बंद था। बहुत बच्चे हमारे यहाँ के यहाँ पर है, तो परसों भी बंद था, कल भी मैक्सिमम क्लास बंद था। आज तो हम नोटिस ही निकाल दिए कि पहला राउंड में संडे तक टेस्ट भी बंद रहेगा, क्लास भी बंद रहेगा, और उसको आगे तक भी हम बंद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से भी दूसरे कोचिंग का हम ठिका नहीं लिए हैं, हम अपील कर सकते हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं कि छात्र से ही आपकी पहचान है। इसलिए आज छात्र हित की का मुद्दा आया है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, दिल से सहयोग करना चाहिए। और अगर सहयोग करेंगे, छात्रों से अपील करेंगे, और छात्र इस अपील को समझते हैं। अभी हम आप देखिएगा लाइब्रेरी में मैक्सिमम छात्र मोबाइल पे बैठे